यह है मानव तस्करों को सजा देने का सबसे अच्छा तरीका। सबसे पहले उसके कपड़े उतार दें, फिर 100 डिग्री के बर्फ के टुकड़े तोड़ें। मानव तस्कर की ताजगी के लिए टूटे हुए बर्फ के टुकड़ों को लकड़ी के टब में डालें। इसके बाद धीरे धीरे कई किलो का टब का ढक्कन उठाएं और ध्यान से इसे महिला की गर्दन में रखें ताकि उसका सिर बाहर रहे और वह सांस ले सके। मानव तस्कर सजा के दौरान भाग न सके। इस जेल ने विशेष रूप से एक अत्यधिक मजबूत बेल्ट बनाई है। बर्फ के टब पर बंद कर दें। कैदी कितनी भी कोशिश कर ले, वह इस निश्चित भाग्य से नहीं बच सकता। 2 महीने से भी कम समय में अपराधी महिला को अपने निचले शरीर में सुन्नता महसूस होने लगी और गर्दन के नीचे संवेदनहीन हो गई। वह पीड़ा में थी, कराह रही थी और फिर उसने बगल में मौजूद कैदी की ओर देखा। लंबे समय तक डूबे रहने के कारण साथी का शरीर कमजोर हो चुका था। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन अपने दिल की पश्चाताप को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ थे। लेकिन जेल उन्हें आसानी से छोड़ सकता था। कुछ लोग मानव तस्कर को अधमरा कर देते हैं। इसके तुरंत बाद उन्हें आराम करने दिया जाता है और वे अपनी ताकत वापस पाने वाले होते हैं। उनके शरीर पर गर्म पानी डाल दिया जाता है। इसके बाद उन्हें एक अंधेरे छोटे कमरे में कैद कर दिया जाता है ताकि वे बच्चों के अपहरण के बाद की भयावहता महसूस कर सकें। पहले सप्ताह में खिड़की खुली रहती है ताकि वे लालची मानव तस्कर धूप का आनंद ले सके, लेकिन 8वें दिन खिड़की बंद कर दी जाती है। वे निराशा के घेरे में अपनी सांस लेने की क्षमता खो देते हैं। खाने का भोजन भी सारा खाना दरवाजे के छेद से थोड़ा दिया जाता है और सामग्री इतनी खराब होती है कि मुर्गियां भी नहीं खा सकती। उन्हें भूखा रखा जाता है और दम घुटने वाले माहौल में धीरे धीरे डालते हैं, जिससे वे धीरे धीरे जीवन के अंत की ओर बढ़ते। मानव तस्कर की किस्मत अच्छी नहीं होती। महिला को बिना तैयारी पानी के टैंक में खींचते हैं। ये साधारण स्नान नहीं बल्कि क्रूर उच्च तापमान की सजा होती है। डॉक्टर के निर्देश पर सहायक ने तेजी से लोहे के टब को बंद किया और फिर डॉक्टर ने निर्दयता से हीटिंग वाल्व चालू किया। पानी के टैंक के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन महिला तस्कर को संघर्ष करते देख डॉक्टर उसे बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि उसने अभी तक अपने अपराध की सच्चाई नहीं बताई थी। डॉक्टर बार बार उसे स्वीकार करने के लिए कहता रहा, लेकिन महिला तस्कर जिद्दी होकर अपराध स्वीकार करने से इनकार करती रही, यह दावा करते हुए कि वह अपराध की मुख्य दोषी नहीं है। इस समय डॉक्टर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। चूंकि महिला तस्कर अपराध स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, डॉक्टर ने और भी कठोर कदम उठाने का फैसला किया और सहायक को 1000 साल पुराने बर्फ के टुकड़े को तैयार करने का आदेश दिया। इस यातना के बाद महिला तस्कर ने आखिरकार अपना अपराध स्वीकार कर लिया।